हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शनिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे सब्जी में मैं छौंक लगा दी हूँ, उसके बाद जा रही हूँ पानी पीने। और मॉर्निंग का जो मेरा पहला ड्रिंक होता है वो हमेशा से मैं नींबू नमक पानी ही पी रही हूँ। मतलब नींबू पानी सब सिर्फ पीती हूँ। अगर मैं नहा लेती हूँ तो सिर्फ नमक भी डाल देती हूँ, अगर नहीं नहाती हूँ तो नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर पूजा करना होता है। नमक खा के पी के पूजा नहीं करते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं जीरा अजवाइन मेथी का भी पानी ले लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम कभी भी जीरा का या फिर कभी भी अकेले अजवाइन का पानी नहीं लेती। अजवाइन का पानी लेती हूँ मैं दोपहर के लंच के बाद और रात के डिनर के बाद। लेकिन मॉर्निंग में मेथी अजवाइन जीरे का पानी लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो मेथी होता है ना वो शुगर को कंट्रोल करता है। अजवाइन जीरा जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है, तो हमारे डाइजेशन को मतलब सही रखता है। तो इसकी वजह से ना तीनों भिगा के लीजिए तो वो अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं ब्लैक टी बनाई हूँ। और हाँ, ब्लैक टी की इतनी ज़्यादा रेसिपी सब लोग पूछ रहे हैं, मैं बहुत सारी वीडियो में ब्लैक टी की रेसिपी बताई हूँ। और अब जो है ना मैं खाने पीने की जो मतलब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट हो गया या लंच डिनर जो भी मैं बना रही हूँ ना उसका मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगी। उसके लिए मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप शॉर्ट वीडियोस का डाल दिया करिए, ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हाँ, मैं भी समझती हूँ कि दिक्कत हो रही होगी। तो इसकी वजह से ना मैं सारी की सारी रेसिपी जो है ना खाने पीने की वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के और उसको बना सकते हैं। और ये ब्लैक टी की भी रेसिपी मैं वहीं पर डाल दूँगी। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ भारी हो रही है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मुझे लग रहा है 4:30, हाँ 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, तभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी जो है मैं बना रही हूँ चुकंदर आंवले और गाजर का जूस, जो कि मेरे हस्बैंड हमेशा पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। जिनको भी वज़न कम करना है वो लोग भी पी सकते हैं। चलिए जी, जिसको जिसको भी अपना वज़न कम करना है तो वो आज से हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं 30 दिन का। अगर आप लोग को भी वज़न कम करना है तो आज से ही आप लोग भी 30 दिन का चैलेंज शुरू करिए। देखिए 30 दिन में कितना वज़न कम होता है। और मैं भी आज से ही, मेरा नो शुगर चैलेंज होगा। वैसे भी मैं 2 महीने से शुगर टच भी नहीं की हूँ, बस आपको लोग को दिखाई नहीं हूँ। लेकिन मुझे 2 महीने हो गए हैं कि मैं जिसमें शुगर मिलता है चावल और रोटी को छोड़ के, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी टच नहीं की थी। बस शुगर के नाम पे एक मैं गुड़ की चाय लेती थी, वो भी अभी मॉर्निंग में मैं पी ली हूँ। अब इसके बाद मेरी जो गुड़ की चाय है ना वो भी बंद हो जाएगी। आज के बाद मैं चाय भी नहीं पीऊँगी। अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा तो आप लोग चाय पी लीजिएगा। और मेरा जो चैलेंज है ना वो शुगर फ्री रहेगा, कि शुगर फ्री चैलेंज मेरा 30 दिन का रहेगा। उसके साथ में वेट लॉस का भी चैलेंज 30 दिन का रहेगा। तो आज से चलो आप लोग भी शुरू करो और मैं भी शुरू करती हूँ। हम लोग मेरे साथ आप लोग भी अपना वज़न कम करिए और 30 डेज़ पे आप लोग अपना वज़न नापिएगा, देखिएगा कितना वज़न कम होता है। और आज जो है ना मैं थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है। वो रात से ही बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, रात में सिर्फ उसको फीवर ही था। मतलब बहुत ज़्यादा तो दिन में पड़ी है, तो रात में उसको सिर्फ और सिर्फ फीवर था, तो हम लोग रात में ही दवा वगैरह पिला दिए थे। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो है आराम से सोई थी। बाकी वो ना शाम के टाइम ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो इसकी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम भी ख़त्म कर रही थी। और जिस टाइम वो बीमार पड़ी उस टाइम में जो वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन का सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं तुरंत बैठ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और कमेंट आया था दीदी आप एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग करती हो या थोड़ा सा लेट करती हो? तो डियर मैं एक्सरसाइज 8:30 बजे करती हूँ रोज़। मेरा पर डे का काम है, 8:30 बजे मैं बैठ जाती हूँ करने के लिए। और 9:30 बजे और 9:45 फिर मैं ऐसे करके एक्सरसाइज में उठती हूँ। उसके बाद ही फिर मेरा सारा काम होता है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ मॉर्निंग में ही। अगर नहीं टाइम होता है तो फिर मेरा 10 बजे नहाना भी होता है। और तुरंत नहाती हूँ, तुरंत पूजा करती हूँ, तुरंत मैं नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए समय जो है ना वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सेम टाइम सबके पास हो। कोई किसी के पास अर्ली मॉर्निंग टाइम हो सकता है, किसी के पास नहीं होता है। मेरे पास नहीं होता है, जबकि मैं 5:30 बजे सो के उठती हूँ। उसके बाद भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे ना ये खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। मुझे मेरे हस्बैंड के लंच के लिए अच्छी से चीज़ अच्छा बना के देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी बस बना के उनको दे दिया। उनको दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए होता है मॉर्निंग के टाइम पे। उसके बाद जो है नाश्ता उनको अलग चाहिए होता है, साथ में चटनी है और स्प्राउट है, चना है,
साथ में सलाद है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ता है लेकिन देना पड़ता है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ में मैं भी वेट लॉस कर रही हूँ, वेट लॉस जर्नी पे हूँ, डाइटिंग पे हूँ, तो मुझे अपना भी ख्याल रखना पड़ता है खाने पीने का। और एक कमेंट आया था कि दीदी, एक नहीं 2-3 कमेंट आया था कल वाली वीडियो पे कि दीदी ना एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो बनाओ, सिर्फ उसमें एक्सरसाइज ही बताइए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आप करती हैं। तो ना एक्सरसाइज की मैं वो वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी कि मैं सारी एक्सरसाइज कौन कौन सी करती हूँ। मैं 10-12 एक्सरसाइज करती हूँ और ये वाली वीडियो जो होती है ना, ये बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें काट छाट के दिखाती हूँ। फिर भी ये 3-4 मिनट की तो मेरी एक्सरसाइज की ही वीडियो बन जाती है। यहाँ पे जो ये वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, बेड के पास पैर बेड में फंसा के, ये वाली एक्सरसाइज आप लोग जरूर करिएगा ना, इससे बेली फैट जो है ना वो बहुत कम हो रहा है। मेरा खुद अभी मुझे 4-5 दिन हुआ ये वाली एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं हो पाती है, बॉडी हमारी अकड़ सी जाती है। जब बॉडी ना ये झेलना सीख जाएगी ना, उसके बाद इसको करिए ना, बहुत ईजिली हो जाएगा। वैसे आप लोग अगर करेंगे स्टार्टिंग में ही तो 4-5 बार से ज़्यादा होगा नहीं। ऐसा नहीं है मैं कह दूं कि सबका ही नहीं होगा, हो सकता है कोई कोई कर भी ले इसको, लेकिन नहीं होता है। मेरे तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, मेरे पीठ उठ में दर्द होने लगा था, लेकिन अभी जो है ना मैं तो 30 बार कर ले रही हूँ। 20 बार एक बार करती हूँ, 10 बार एक बार करती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर आप लोग करिएगा, इससे ना जो हमारा टमी का फैट है, चाहे वो अपर हो गया, मिडिल हो गया या लोअर फैट हो गया, मतलब सारा कम हो रहा है। मेरा खुद मुझे लग रहा है 6 दिन में ही कि मेरा पेट जो है बहुत कम हो रहा है। तो पहले जो है ना आपका वज़न कम होगा, वज़न कम होने के बाद आपका पेट और आपका टमी कम होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कह दीजिए कि वज़न तो कम हो रहा है लेकिन पेट तो वैसे ही पड़ा है, तो पहले वज़न कम होने दीजिए। पेट के लिए आपको एक्सरसाइज ही करना है, पेट के लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके पेट अंदर होता है। तो मेहनत आप लोग अगर करेंगे ना तो घर बैठे हो जाएगा। देखिए, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, हमारा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, तो कम से कम अपना जो टाइम है वो 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं। अगर आप रोज़ का 1 घंटा दे देंगी ना, तब आप लोग खुद रिजल्ट देखिएगा कि कितना अच्छा आ रहा है। ये मैं कभी नहीं कहती कि 10 दिन में ही रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, 20 दिन में ही मिलेगा। मुझे तो खुद ही 10-20 दिन में नहीं मिले था, 1 महीने में 6 किलो वज़न कम हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वाली डाइटिंग पे थी। जैसा कि मैं कल वाली वीडियो में, लीवर वाली वीडियो में मैं बताई हूँ मैं क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी। उसमें मैं सिर्फ गन्ने का जूस पीती थी और मूली, गाजर, खीरा खाती थी, साथ में नारियल पानी पीती थी, और अगर मतलब जो खाना होता है ना उसमें मैं खिचड़ी खाती थी, बस खिचड़ी, उसके सिवाय कुछ नहीं खाई। ऐसा मैं पूरा 1 महीने की थी। और दिन में जब भी भूख लगती थी मैं पपाया खाती थी, दिन में 3 कटोरी 4 कटोरी पपीता खाना है। तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली अगर कोई ऐसे खाना खाने लगे ना तो उसको वैसे ही उसका वेट कम हो जाएगा। तो मेरा वेट जो 6 किलो है ना वैसे ही कम हो गया था। फिर 4 किलो वज़न मैं अपने एक्सरसाइज और डाइटिंग पे करने लगी। और जब हम बीमार होते हैं, जब ठीक होने लगते हैं ना, तो हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ें खाने लगते हैं। तो फिर मैं कुछ ना कुछ खाती रही, जैसे चावल वगैरह मैं लेती रही। तो अगले महीने में मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ। उसके बाद जो है 72 पे मेरा वज़न आके रुक गया था। फिर मैं हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट की हूँ, तो अभी 1 किलो मेरा वज़न कम हुआ है। तो इसी वजह से आज ना मैं 30 दिन का चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कि 30वें दिन मेरा वज़न कितना कम होता है, और मैं बहुत अच्छा खासा वज़न कम करके आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा खासा ये नहीं कि 10 किलो कम कर लूँगी, लेकिन जो भी कम होगा मैं आप लोग को उसका रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ इतना कम हो गया है। तो यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और अभी नहा के आई हूँ। और आज जो है नाश्ते में बना था पोहा। पोहा आप लोग खा सकते हैं नाश्ते में, लेकिन थोड़ा सा खाना है। जितना मैं ली हूँ ना, इसका आधा खाना है, वो आधा ही मैं खाऊंगी, आधा मेरा बाबू खाएगा, हम दोनों साथ में खाएंगे। वो भी सो के उठ गई है। और पोहे में ना कभी आलू मत डालिएगा, उसमें मटर आप डाल सकते हैं, लेकिन आलू वगैरह बहुत लोग डालते हैं तो मत डालिएगा, मतलब जिनको वेट लॉस करना है। क्या हुआ आपको? बुखार हो गया? दवा पिए हो? हाँ। तो क्या दर्द कर रहा है? पैर। अब ठीक हो गया? हाँ। अभी जो है नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं बाबू का टेम्परेचर चेक की ना, तो इसका मतलब 100 से ऊपर था। तो अभी इसको मैं दवा पिलाई हूँ। अब इसके बाद ना इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बाबू की बिगड़ गई थी।
मतलब फीवर इसका उतर ही नहीं रहा था और बहुत रो रही थी, गोदी से भी नहीं उतर रही थी। तो उसको दवा पिलाई हूँ, फिर इसका पैर दबाई हूँ और पूरे दिन ये मेरे गोदी में थी। मेरा पैर भी दर्द हो रहा था उसकी वजह से, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, मैं अकेली ही थी। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं पानी पी रही थी, दिन में 7 गिलास 8 गिलास आप लोग को पानी पीना है। मैं भी इतना ही पीती हूँ, लेकिन बार बार मैं दिखा नहीं पाती हूँ। जब याद आता है ना तब आप लोग को मैं दिखाती हूँ। यहाँ सुनिए आद्या क्या बोल रही थी। पूरा दीवार टूटा हुआ है। कौन तोड़ा है? अब दिखा देखो, ये देखो बाबू सारा दीवार तोड़ दिया। हाय मम्मा को, हाय देख मम्मा तो कितनी अच्छी है। तो अभी जो है 11:30 पौने 12 बजे के करीब का ये टाइम है और यहाँ पे मैं खाने जा रही थी पपीता। और बाबू को ना फिर मतलब उसका हाथ पैर दबाई, गोदी में लेके बैठी रही, फिर वो सो गई थी तो उसको मैं सुलाई हूँ। उसके बाद फिर मैं खा रही हूँ। और मतलब जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा तो जब बच्चा बीमार हो जाता है तब अच्छा नहीं लगता है। अभी भी वो ठीक थी, 2 बजे तक तो वो ठीक थी। 2 बजे के बाद मतलब उसको वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होने लगा था। यहाँ पे मैं खा रही थी खिचड़ी और मॉर्निंग में जो सब्जी बनी थी वो अपने लिए मैं खिचड़ी बनाई थी, हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह था। क्योंकि खिचड़ी बहुत हल्का होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए मैं ज़्यादा अपने खाने में खिचड़ी को शामिल करती हूँ। वो भी चावल की खिचड़ी नहीं, दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी मैं बनाती हूँ और वही खाती हूँ। कभी उसको मैं लंच में बना लेती हूँ, कभी उसको मैं डिनर में बना लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, तो इसकी वजह से ना पेट भी भर जाता है, भूख भी नहीं लगती और अच्छे से वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसकी वजह से मैं ना ज़्यादा इसको बनाती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं आद्या को ना 2 बजे से लेके 5 बजे तक गोदी में बैठी रही। उसके बाद उसको बहुत वॉमिटिंग वगैरह हुआ। हस्बैंड को मैं फ़ोन करके बोली तो 4:30 बजे ही वो आ गए हैं घर पे। फिर यहाँ पे मैं मतलब मेरे ऊपर भी कर दी थी, तो फिर मैं नहा के आई हूँ। नीचे जो कालीन में बिछाती हूँ उस पर भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो सारा मैं धुली हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ, कपड़े वगैरह उतारी हूँ और घर का थोड़ा बहुत जो काम है ना वो बहुत बाकी रह गया था। जैसे किचन क्लीन, बर्तन वगैरह सब वैसे के वैसे ही पड़े थे। तो जब हस्बैंड बाबू को लेके बैठे हैं और थोड़ी सी उसको फुर्सत महसूस हुई है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी होता है ना। और अभी उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, तो मतलब अभी पता नहीं कब हम लोग वहाँ से वापस आएंगे, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी घर का काम कंप्लीट करूँगी। फिर हस्बैंड भी आए हैं, उनको भी भूख लगी है, तो इवनिंग में कुछ मतलब टेस्टी सा, अच्छा सा, हेल्दी सा बनाऊँगी। ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया ये रेसिपी मैं बनाई हूँ। शाम के इवनिंग में आप इसको खाइए। यहाँ पे मैं जला रही हूँ भगवान जी को दिया, क्योंकि अभी जो है शाम हो गई है। एक कमेंट आया है डॉली जी का कि क्या एक दिन फास्ट फूड खा सकते हैं? तो डियर आप खा सकते हैं, बट वैसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, उतना आप बर्न नहीं कर पाएंगी। या तो आप खा के खूब एक्सरसाइज करिए, 2 दिन बहुत हल्का खाना खाइए, तो फिर आप खा सकती हैं। वैसे संडे को आप खा लीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। जैसे अगर 5-6 मोमोज खा रही है तो उसकी जगह 1 ही 2-3 मोमोज खाइए, ज़्यादा मत खाइए। बाकी अगर आपका मन है तो आप खा सकती हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि खाना ही नहीं है, खा सकती हैं। लेकिन यही है कि अगर ना खाए तो और भी अच्छा है। जैसे मैं 2 महीने से कुछ भी नहीं खाई हूँ, मेरा मन भी नहीं करता, मैं मीठा भी नहीं खाई हूँ। मैं बस रोटी, दाल और सब्जी, साथ में फल फ्रूट, स्प्राउट, यही सब मैं खाती हूँ। स्प्राउट का चीला बना लेती हूँ। इसके सिवाय आप मेरे ब्लॉग में कभी देखी नहीं होंगी कि मैं कुछ और भी खा रही हूँ। बिल्कुल भी मैं टच ही नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा वजन कम करना है। वजन बहुत बड़ी बीमारी है, समझ लीजिए। यहाँ पे मैं रेसिपी बताती हूँ। ये है रोस्टेड चना, जो नॉर्मल चना भुना हुआ होता है वही है। उसके साथ में यहाँ है प्याज काटी हूँ, टमाटर है, गाजर है, साथ में खीरा है और 1 हरी मिर्च है। इसको मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। ये शाम के इवनिंग का ना बहुत अच्छा है। ये मेरा डिनर भी है, मैं इसके बाद डिनर नहीं करूँगी। उसके बाद क्या करना है, चने में सब कुछ डाल देना है। और अगर आप इसको 1 बाउल भर के इतना खा लेंगी ना, तो आपको डिनर और शाम के स्नैक्स की मतलब रात के डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको 6:30 या 7 बजे शाम को खा ले रहे हैं तो। उसके बाद इसमें डालना है नींबू। यहाँ दिखा रही थी मैं कि ये देखिए, ये है ब्लैक सॉल्ट। मैं ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ अगर ऊपर से डालना होता है तो। उसके बाद इसमें डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा हो जाए उसके लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है।
इतना ज़्यादा यम्मी बना था ना कि हस्बैंड बोले कि इसको ना तुम रोज़ बनाया करो और रोज़ यही खाएंगे। मेरा डिनर भी यही था, मेरा शाम का स्नैक्स भी यही था। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा मतलब है। और यहाँ पे देखिए आज मेरा जो है शुगर फ्री चैलेंज स्टार्ट है, तो शाम का स्नैक्स में चाय मैं नहीं ली हूँ, मेरा ग्रीन टी था, हस्बैंड का ब्लैक टी था। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो प्लीज़ मेरे कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे देती हूँ, बाकी मैं वीडियो में भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।